आपको मेरी शेयर्स चाहिए? जी, मुझे आपके 5% कंपनी के शेयर का आधा हिस्सा चाहिए होगा। क्या कहा आपने? ये ऑफर करने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? आप समझते क्या है खुद को? मुझे लगता है कि मैं आपको फेवर दे रहा हूँ। मैं आपको इस फाइनेंशियल मसले से निकाल सकता हूँ। तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हो। इस वक्त मैं मजबूर हूँ इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हाँ, मैं समझ गई हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। तुम इंसान की भेस में चालाक लोमड़ी हो। तुमने मुझे पैसे दिए ही क्यों थे? बुरे वक्त में मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी। तो इस तरह मदद करते हो तुम लोगों की। एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। टूचे उठो, टूचे उठो, आंखें खोलो। टूचे उठ जाओ ना, टूचे उठो ना। टूचे आंखें खोलो, उठो, उठ जाओ टूचे, उठो टूचे, आंखें खोलो टूचे, उठ जाओ ना टूचे, टूचे उठो। टूचे, एलिफ, कहाँ हो तुम दोनों? कहाँ गायब हो गई दोनों बच्चियां? समझते बाहर है। कहाँ चली गई? या अल्लाह हिफाजत करना, खुदा ना करे कुछ हो ना गया हो। एलिफ, टूचे, एलिफ। एक मिनट बात सुने। आपने यहाँ 2 छोटी बच्चियों को देखा है? यहाँ भी नहीं है दोनों। या अल्लाह, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं ये दोनों बच्चियाँ। कहाँ होंगी वो दोनों बच्चियाँ? यहाँ ऐसी कोई जगह है जो अब तक ना देखी हो हमने? पीछे वेयर हाउस है, वो नहीं देखा, लेकिन वो लॉक होता है। फिर भी चल के देख लेते हैं हम, हो सकता है वहाँ मिल जाएं। ठीक है। टूचे, एलिफ, एलिफ। अंकल, अंकल, अंकल। क्या हुआ बेटी? वो वहाँ टूचे। आराम से बताओ बेटा, क्या हुआ? अंकल, टूचे गिर गई है। गिर गई? लेकिन कहाँ गिर गई? दरख्त से गिर गई है वो। क्या? कौन से दरख्त से गिर गई, मुझे बताओ। उस तरफ है। चलो आओ मेरे साथ। खबीस इंसान मुझसे हिस्सा मांग रहा है। आखिर कौन हो तुम? कौन हो? इस बात का इसको कैसे पता कंपनी में मेरा कितना हिस्सा है? कैसे जान छुड़ाऊं उससे? टूचे, 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 उठो बेटा। टूचे, टूचे उठ जाओ ना, प्लीज उठ जाओ। टूचे बेटा, आंखें खोलो अपनी।
उठ रही, नहीं उठ रही है। तुझे बेटा आंखें खोलो। आंखें खोल रही है, उठ गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। टूचे, क्या हो गया इसे हसन भाई? ये दरख्त से गिर गई। टूचे बेटा ठीक तो हो? इतनी दूर खेलने क्यों गई थी तुम दोनों? दर्द हो रहा है। बच्चे बहुत दूर चले गए थे खेलने के लिए। जल्दी चले इसको घर लेकर, जल्दी चलें। नहीं मिले वो अभी तक। या अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना उनको, बच्चों पे अपना रहम रखना या रब। आलिया साहिबा कुछ नहीं होगा, बस आप सब्र रखिए। कैसे सब्र कर लूं गुंजा? एलिफ की माँ यहाँ नहीं है, लेकिन टूचे तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्चों पे सख्त नजर रखा करो। अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम इस घर में अपना आखिरी दिन समझना गुंजा। टूचे क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें मेरी जान? टूचे क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? दादी जान। ये दरख्त से गिर गई मैडम। क्या? अल्लाह मेरी बच्ची। बहुत दर्द हो रहा है दादी जान। गोंजा जल्दी बर्फ लाओ। मैं खुद से नहीं गिरी, इसने मुझे धक्का दिया है। इसने गिराया है मुझे। एलिफ, मैंने नहीं गिराया इसे। ये क्या कह रही है आयशा? नहीं आलिया साहिबा, जब टूचे दरख्त से गिरी तो एलिफ ने टूचे की मदद करने की कोशिश की, और जब वो नहीं कर पाई तो उसने आकर मुझे बुलाया। चुप हो जाए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सब चुप हो जाए। आपको मैं किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, हो सके तो मेरी ऑफर के बारे में सोचिएगा। घटिया आदमी। उफ, उफ, अब मैं क्या करूंगी? इस आदमी से कैसे जान छूटेगी? ये मसला कैसे हल होगा अब? बात सुने, हम फैसल नामी आदमी को ढूंढ रहे हैं। अगर आप में से कोई फैसल को जानता है तो हमारे साथ आए। ऑफिसर, पहले तो वो यहाँ बहुत आया करता था, लेकिन कुछ दिनों से आ नहीं रहा। वो इसी इलाके में रहता था, लेकिन अब पता नहीं कहाँ शिफ्ट हो गया। क्या वो नौकरी करता था? उसका कोई ऑफिस या फिर कोई जगह जहाँ वो मिल सकता हो? ऑफिसर, मुझे ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन उसने कार वॉश की शॉप खोली है। कहाँ पर? होटल की बैक साइड पर, उसी सड़क पर जहाँ बड़ी मस्जिद बनी है। ठीक है, शुक्रिया आपका। चलो यार, खेल शुरू करो। हटाए इसे, नहीं चाहिए। टूचे ये क्या तरीका है बेटी? नहीं चाहिए मुझे। आप भी हमेशा गुस्सा करती हैं। ठीक है, मैं करती हूँ मेरी जान। बेटा आप ठीक हो ना?
नहीं टूचे, चक्कर आ रहे हैं क्या तुम्हें, या वॉमिट फील हो रही है? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी जान, 1 घंटा भी अकेले नहीं रह सकती हो? अगर तुम उस वक्त यहाँ मौजूद होती तो बच्ची इस वक्त इस हाल में हरगिज नहीं होती। शुक्र है मैडम, ये हमें सही वक्त पर मिल गई। अच्छा हुआ कि एलिफ साथ थी इसके। अगर ये ना होती तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये लोग कहाँ थे। अगर एलिफ ना होती तो टूचे इस हालत में ना होती अभी। सोचने वाली कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा ठीक नहीं, लेकिन मैं अपने शेयर तुम्हें कभी नहीं दूंगी। फिर जैसे आपकी मर्जी आरजू साहिबा। अम्मी। बोलो बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? दर्द हो रहा है। मरहम लगा देते हैं इसके। नहीं, कुछ नहीं लगवाना मुझे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। या अल्लाह, आपा ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दे ये सब। ठीक हूँ मैं, लेटूंगी तो और बीमार हो जाऊंगी। यार आपा, आप तो बच्ची बन गई है। इस हालत में ये क्यों कर रही है सब कुछ? ज़ैनब मेरी जान, जल्दी घर साफ करना है। एलिफ आने वाली है, प्लीज करने दो मुझे। क्या हुआ, बोलो। सुनो, तुम्हारे बाबा को इश्तिहारी बना दिया है। किसने बनाया? पुलिस ने। पुलिस ने बनाया? हाँ। तुमने तो कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया, हिकमत ने बताया है कि तुम लोग शिफ्ट हो गए हो। फिर करीम भाई बोले कि तुम लोगों ने कार वॉश की दुकान खोली है। ये तुम क्या कह रहे हो यार? क्यों ढूंढ रही है पुलिस तुम्हारे बाबा को? यार कोई सीरियस बात नहीं है, बस टैक्स के मसले हैं, चलता हूँ। ठीक है। ये भी कोई जिंदगी है? बाहर कुछ लेने भी नहीं जा सकता मैं। इस ऑफिस में फंस के रह गया हूं मैं। क्या जिंदगी है? कब जान छूटेगी? हाँ बोलो। हेलो बाबा। बाबा जल्दी वहाँ से कहीं चले जाएं, जल्दी करें। हुआ क्या है बेटा? बाबा पुलिस इलाके में है, आपके बारे में पूछताछ कर रही है। वो कॉफी हाउस भी गए थे। एक और बात, पूछताछ करते वक्त उन्हें कार वॉश का भी पता चल गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कहाँ जाऊंगा मैं? मेरी बात सुने बाबा, इसी वक्त आपको यहाँ से जाना होगा। किसी वक्त भी पुलिस वहाँ पहुँच सकती है बाबा। बाबा ये सब आरजू का किया हुआ है, मान ले। फौरन आप यहाँ से निकलें। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पहुँच गए। हाँ। मुझे लगता है यही शॉप है।
शायद यहाँ कोई नहीं है। जरूर अंदर कोई होगा। लॉक किया हुआ है, नहीं खुल रहा। हमारे आने की खबर सुनकर भाग गया। यहीं आसपास होगा, ढूंढो। चलो उस तरफ देखें। अर्जु मैडम, वाह, पुलिस को बता दिया तुमने। तुम देखना कैसा बदला लेता हूं मैं। मुझे ये नहीं चाहिए बाबा। बेटा, ये आपके सर की चोट के लिए अच्छा है। कैसे हुआ ये? मुझे नहीं मालूम। तुम घर पर नहीं थी क्या? नहीं, मैं बाहर गई हुई थी। फोन नहीं उठा रही। कब तक फोन नहीं उठाओगी? फोन तो मैं करता रहूंगा। एक दफा मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं, फिर गिन गिन के बदले लूंगा तुमसे। बेटा, आप दरख्त पर क्यों चढ़ रही थी? आप क्यों पूछ रहे हैं बाबा? ये फार्म से बहुत दूर चली गई थी। खुदा ना करे इससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। लेकिन ये आइडिया दिया किसने था इसे? टूचे खुद से ऐसा नहीं कर सकती। शुक्रिया हसन का कि वो वहाँ गया। टूचे को वही लेकर आया था। एलिफ का भी शुक्रिया अदा होना चाहिए। वो कैसे? जब टूची दरख्त से गिरी थी, एलिफ ने ही हसन भाई को हादसे का बताया। अगर एलिफ ना होती तो हमें पता ही नहीं चलता इस हादसे का। अल्लाह का शुक्र है। वाकई शुक्र है। एलिफ कहाँ है? वो ठीक तो है? केनान, दरख्त से हमारी बेटी गिरी है, एलिफ नहीं। उसने मुझसे कहा कि उसको बहुत अच्छी जगह मालूम है। उसने कहा मेरे साथ चलो। हद है, ऐसी भी क्या अच्छी जगह थी। बहुत बड़ा प्यारा सा दरख्त था। उसके ऊपर चिड़िया का घोंसला भी था। हम उसे देखने के लिए वहाँ गए थे। फिर टूचे दरख्त पर चढ़ गई। मुझे दरख्त पर नहीं चढ़ना था। मैं उसको यही कह रही थी कि घर चलो, बहुत देर हो गई है, लेकिन उसने नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने हाथ पकड़ने को कहा और फिर वो नीचे गिर गई। हाँ, देखा, टूचे ने इसे दुश्मन समझा हुआ है। बहुत ही चालाक बच्ची है वो। हाँ हाँ, हद है। आयशा खाला, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं नहीं जाना चाहती थी। टूचे ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती बेटा। अल्लाह का शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। उदास मत हो बेटा। हेलो पापा, आप रेडी है ना? मैं आ रहा हूँ। इंतजार इतना मुश्किल लग रहा है मुझे। जल्दी आ जाओ मुराद। तेज चलाओ बेटा, तेज और तेज। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, बस तुम गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ, जल्दी तेज चलाओ।
तुम्हें क्या लगता है कितनी सजा होगी? बाबा इस तरह की बातें ना करें। यार जवाब दो मुझे, कितने साल जेल में रहूंगा मैं? उफ बाबा, मुझे नहीं पता इस बारे में। आपका केस सेल्फ डिफेंस का है। उस आदमी के हाथ में गन थी उस वक्त, आप खुद को बचा रहे थे बस। हाँ समझ गया, मैंने एक आदमी को मार डाला, कातिल हूं मैं, बात खत्म। और कातिल को सजा जरूर मिलती है। ओ बाबा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा बाबा। क्या करूंगा मैं? सोचो कि मैं जेल में हूँ, वहां मेरा वक्त कैसे गुजरेगा, तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? बाबा देखें, आप फजूल बोल रहे हैं। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं बाबा? मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा। बाबा मेरी बात सुने आप, हम दोनों एक टीम है बाबा, एक बाबा और एक बेटे की टीम। जैसे शेरलॉक होल्म्स और वॉटसन, उनकी तरह हम एक टीम है बाबा। मैं अक्सर तुम पर गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन प्यार भी करता हूँ बेटा। आरज़ू से तो मैं इन सब बातों का हिसाब लूंगा, और उसने जो कुछ मेरे साथ किया उसका बदला लूंगा मैं उससे। एक बार कॉल तो करे उसे। बस भी करो, बहुत हो गया। आप ठीक तो है ना? तुम बताओ, क्या ठीक हूँ मैं? वो जाहिल कब से कॉल कर रहा है। कौन? फैसल? हाँ, वो मैली और ये फैसल दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फैसल से तो आप निमट लेंगी मैडम, लेकिन मैली? ये आसान काम नहीं। फैसल की तरह नहीं है वो, बहुत चालाक आदमी है वो। मैं गलत थी कि वो फैमिली में इंटरेस्टेड है, उसका तो कुछ और ही मकसद है। मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। रिलैक्स रहने की कोशिश करें। सर में बहुत दर्द है मेरे, मुझे पेन किलर दो। अब ये क्या है? क्या हुआ? अक्सर आप वो देख लेते हैं जो नहीं देखना चाहिए था। मोहतात रहना। मैं सब जानता हूँ एलिफ के साथ क्या हुआ था, जानता हूँ पहाड़ से कैसे गिरी थी, सब कुछ जानता हूँ मैं। इसे भी अभी खराब होना था। ज़ैनब, क्या फिर से हवा चल रही है? जी आपा, लेकिन आप परेशान मत हो, आराम करें। आप ठीक तो हैं? बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बस हिलने से होता है। आप बस लेटी रहे यहाँ। आपा, आप बहुत जिद्दी हैं, मेरी किसी बात पे ध्यान नहीं देती आप। आपने दवा ली थी ना? बुखार भी थोड़ा कम है, शुक्र है। आपा यार, आपको ऐसे छोड़ के कॉलेज कैसे जाऊंगी मैं? क्यों नहीं जाओगी तुम? जरूर जाओगी ज़ैनब। यकीन नहीं आ रहा, सब खत्म हो गया। आहिस्ता बोले, कोई आपकी बातें ना सुन ले।
नहीं, इस तरह नहीं चल सकता। मुझे कुछ करना होगा, वरना कुछ नहीं बचेगा। इस बारे में अगर किसी को भी पता चला तो मुझे एक लम्हे नहीं रहने देंगे ये लोग। अगर केनान को पता चल गया। खुद को इतना परेशान मत करें। शैतान, मैली खेल खेलना चाहता है ना? मैली भी देखेगा इस खेल में किसकी जीत होगी। बर्बाद कर दूंगी उसे, जैसे फैसल को बर्बाद किया। समझ गई। ठीक है, मैली से जान छुड़ाने के लिए किसे इस्तेमाल करना है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब देखना। क्या आप उसे कत्ल करवा देंगी? मतलब कौन है जो ऐसा काम करेगा आपके लिए? पता नहीं कौन सी डेट मिट्टी की बनी है ये। हेलो, मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही हो तुम? जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। मेरा वादा है तुमसे कि एक बात का हिसाब लूंगा मैं आरज़ू मैडम। हाँ, तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। बकवास बंद करो, तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। किस तरह की इंसान हो तुम? तुमने मेरे बारे में पुलिस को बता दिया। पुलिस को? कौन सी पुलिस? कौन सी पुलिस? तुम बेहतर समझती हो इस बात को। मैं क्या समझती हूँ? गलती कर दी तुमने। इस बात का अंजाम क्या होगा ये तुम्हें थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, समझी? क्या कह रहा है वो? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? मजाक कर रही हो मुझसे? तुमने पुलिस को मेरे बारे में बता दिया? हाँ, तुमने ही बताया है ना उन्हें। आज वो मेरे दरवाजे तक आ गए थे। क्या? अब ध्यान से सुनो, मैं जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। ये याद रखना कि मैं अकेला नहीं डूबूंगा, तुम साथ होगी मेरे। दोनों की कहानी एक साथ खत्म होगी। समझ में आ रही है बात? खामोश हो जाओ, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। तुम्हें क्या मैं छोटा बच्चा लगता हूँ? हाँ, जानता हूँ कि सब तुमने किया है। पुलिस को बताना होता तो बहुत पहले बता देती। अब गौर से बात सुनो, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। एलिफ को ले जाने को बोलोगी तो भूल जाओ। एलिफ अब उसी घर में रहेगी। भूल जाओ एलिफ को, किसी और बारे में बात कर रही हूँ। किस बारे में? सब बता दूंगी, मगर कॉल पर नहीं। हाँ, आमने सामने मिलते हैं ताकि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो। हाँ, बकवास बंद करो। जब तक तुम पटरी पर चलते रहोगे तो पुलिस भी दूर रहेगी। कल दोपहर में कैफे आ जाओ। हाँ, केनान साहब, 1 मिनट रुकें। आज सुबह मैं हॉस्पिटल गया था। फिर क्या हुआ? एड्रेस मिला आपको? हाँ, एड्रेस तो मिल गया, लेकिन जिस कैफे में वो काम करती हैं वहाँ का एड्रेस मिला है। ये एड्रेस मिला है। ठीक है हसन भाई, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। यार कल तो तुम्हारे साथ खेलकर मजा ही आ गया। और इसका मुंह देखा था तुमने? कितना गुस्सा आ रहा था इसे। अरे मेरी जान, खेल में हार जीत तो होता ही है, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? देखो देखो, अभी भी इसका मुंह बन रहा है। यार इसकी बात सुनो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है ये। मुझे तो इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। भाई जब वो अपनी गाड़ी से उतरा तो उसके हाथ में बेसबॉल का बैट था। वो हमारी तरफ आ रहा था। तुम तो बहुत डर गए होगे। फजूल बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने देखा आसपास कोई भी नहीं, फिर मैं भागकर बस में चढ़ गया। ये तो डरपोक निकला यार। बहुत अजीब बात है, तुम डरकर भाग गए वहाँ से। यार हम काफी देर से उस पर तंज कर रहे थे, उसे गुस्सा आ गया,
फिर वो भागता मेरी तरफ आया और फिर मैं वहां से निकल गया। बस बहुत हो गया, इतना शोर कर रहे हो। कॉफी शॉप नहीं है ये, यहाँ पे पढ़ने आते हैं हम लोग। हमें भी पता है ये कॉफी शॉप नहीं है, फिर भी हम यहीं शोर करेंगे। बिला वजह गुस्सा कर रही है। अच्छा तुम हो। कहीं जा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, मेरा पूछे तो बहाना बना देना। लेकिन मैं क्या बोलूंगी? हेलो आरजू साहिबा। आइए मेली साहब। खुश आमदीद मेली साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा गोंजा ठीक है, अब तुम जाकर अपने काम कर लो। ये क्या है? मैंने सुना टूचे दरख्त से गिर गई है, बहुत फिक्र हो रही थी। जी बिल्कुल, बस यही हादसा देखना रह गया था। हाँ, अल्लाह उसे शिफा दे। मैंने सोचा उसके लिए कुछ लेता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मेली साहब, अच्छा सोचा आपने। इसे देख के खुश हो जाएगी। मैं जानता हूँ इस लड़की को, बहुत गुस्से वाली है, मगर ये यहाँ क्यों है? अगर इसे पढ़ना है तो लाइब्रेरी में जाए, फजूल में गुस्सा कर रही है। छोड़ो यार, इसकी बातों का बुरा क्यों मान रहे हो? क्या बात है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? चलो यार, इससे थोड़ी मस्ती करते हैं, क्या कहते हो? अब देखना तुम। देख के नहीं चल सकते तुम। गलती से गिरी है, आराम से बात करो। इतना चीखना चिल्लाना क्यों कर रही हो? ये कैफेटेरिया है। कॉलेज का कैफेटेरिया है, कोई गेमिंग जोन नहीं। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो। तुम क्या चाहते हो, यहाँ पर सब मुंह बंद कर बैठ जाए और तुम पढ़ो? मैंने किसी को चुप बैठने के लिए नहीं कहा, इंसान बनने को कहा। ये स्कॉलरशिप वाले होते ही ऐसे हैं, पढ़ने का सिर्फ बहाना करते हैं। चलो छोड़ो। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, करते रहो बात। सुनो, ये आंखें किसी और को दिखाना। पहले तुम तमीज से पेश आना सीखो। तुम्हारे साथ मसला क्या है? हाँ, बड़े बनो और माफी मांगो इससे। मैं क्यों बिला वजह माफी मांगूं? ओ अच्छा, फिर मैं तुम्हें वजह बताता हूँ। सलीम, ये क्या कर रहे हो? माफी मांगोगे या नहीं? और आज से तुम स्कॉलरशिप वालों की इज्जत करोगे। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने कहा माफी मांगो इससे। हाँ हाँ, माफी मांगता है ये। माफी मांगो। गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक है? अब तो उसकी तबीयत बेहतर है ना? बेहतर हो गई है, लेकिन बहुत डर गई है। अल्लाह का शुक्र है कि एलिफ उस वक्त उसके साथ थी। उसी ने हसन भाई से मदद मांगी थी। वाकई में? हमें नहीं मालूम था कि वो कहाँ है। ये दोनों लड़कियां वहाँ अकेले थीं। बहुत शरारती हैं। हम लोगों ने भी अपनी उम्र में यही सब किया है। मतलब आप भी एक शरारती बच्चे थे? जी, ऐसा कह सकते हैं। देख रही हूँ आपकी बच्चों से ज्यादा अच्छी बनती है। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, दिल के साफ, सच्चे, मासूम होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
हालात की सख्तियों की वजह से बचपन में ही वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। सही कहा आपने। तो कहाँ है वो शरारती गुड़िया? यहीं कहीं होगी। किराज, ये सब किसके लिए है? मुझे नहीं मालूम। ये कौन लेकर आया है और किसके लिए लेकर आया है? क्या मेरे लिए? तुझे मुझे नहीं मालूम। मुझे पहले ही बहुत सारे काम करने हैं, बातों में मत लगाओ। ये जरूर उस बदतमीज एलिफ के लिए आया होगा। कर दिया खराब। हाँ, अब इस घर में तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। उफ, इस घर में चीजें और गिफ्ट सिर्फ मेरे लिए आया करेंगे। तुम्हारी तरह मैंने तुम्हारे कपड़े भी गंदे कर दिए। बहुत बुरी हो तुम। ये देखिए आ गई। आप अब तक कहाँ थे प्रिंसेस? अंकल को खुशामदीद नहीं कहोगी गुड़िया? बुरी बात है बेटा। और देखो, ये आपके लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आए हैं। गिफ्ट लेकर आए हैं? कहाँ रखा है? बाहर हॉल में है गुड़िया। नहीं आनी, ये गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया? डर गई क्या? ये सब क्या है? यकीन नहीं आता मुझे, तुम इतनी सी बात को छुपा नहीं सकी। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पुलिस ढूंढ रही है मुझे, हर जगह ढूंढ रही है। फैसल क्या बकवास कर रहे हो? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ बोलना बंद करो। हर जगह पुलिस ढूंढ रही है मुझे, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैंने पुलिस को कुछ बताया होता तो मैं तुमसे मिलने यहाँ कैसे आती? हाँ, तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, जल्दी बोलो, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता यहाँ। ठीक है, बताती हूँ। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। मुझे तुम्हारे आने वाली कल की बहुत फिक्र है, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें इस मसले से कैसे निकालूं। फजूल बातें क्यों कर रही हो मुझसे? क्या कुछ फजूल बोल दिया? ऐसा तो कुछ नहीं बोला। जल्दी बोलो, क्या बोलना है तुमने? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने पुलिस को नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं बता नहीं सकती। क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम चाहते हो कि अपनी आइंदा की जिंदगी आजादी से गुजारो, मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी बॉस हूँ। तुम अब मेरे लिए काम करोगी।